मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। मई के महीने में ही जहां गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और तापमान 40 के पार है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लू को देखते हुए बैठक की थी और साथ ही मौसम विभाग ने हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी किया है। तो जिला अस्पताल कॉल्विन हॉस्पिटल में भी ग्राउंड ज़ीरो पर हम पड़ताल करने पहुंचे और यहां की जो व्यवस्थाएं थे उसको देखने पहुंचे। बता दें, जहां मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जहां पूरी तैयारी कॉल्विन हॉस्पिटल में दिखाई दी और यहां 10 बेड का डेंगू का वार्ड बनाया गया है, तो 25 बेड का हीट वेव के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने वाले लोगों के लिए वार्ड बनाया गया है, तो 25 बेड का फ्लू के लिए वार्ड बनाया गया है। हीट स्ट्रोक के मरीज़ों के लिए यहाँ कूलर और एसी भी लगाई गई हैं और सारी व्यवस्थाएं दिखी और पूरे वार्ड को साफ सफाई की भी व्यवस्था यहाँ पर थी। और बता दें, इसको लेकर किस तरह से पूरी तैयारी की गई है और क्या कुछ खास है, इस पर क्या कुछ कहना है कॉल्विन हॉस्पिटल के SIC SK चौधरी का कि किस तरह से आदेश के बाद तैयारी की गई है, क्या पूरी व्यवस्था है यहाँ पर और किस तरह से मरीजों का इलाज किया जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू को देखते हुए बैठक ली थी और साथ ही हीट वेव के लिए भी आदेश दिए गए थे सभी हॉस्पिटलों को। हम पहुंचे हैं मंडी हॉस्पिटल, जो कि कॉल्विन हॉस्पिटल है जिले का। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हीट वेव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। AC पूरे वार्ड बनाए गए हैं, 25 बेड के ये वार्ड है। साथ ही फ्लू के लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और इस पर किस तरह से पूरी तैयारी की गई हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर बेड बनाई गई है। अगर फ्लू के मरीज आते हैं तो उनको अंदर रखा जाएगा और साथ ही हीट वेव के मरीजों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। दोनों के अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कूलर AC की भी व्यवस्था करी गई है, जिससे कि आने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना हो। और CCTV की निगरानी में भी यहाँ पर काम होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलर के साथ AC की व्यवस्था है, नेट लगी है। अगर डेंगू के भी मरीज आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। यानी अगर बात करी जाए अस्पताल की, तो पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की ओर से कमर कस ली गई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया कि 15 से 19 तारीख तक जो हीट वेव चलेगी उसको लेकर भी यहाँ पूरी तैयारी है। चाहे हम बात कर ले फ्लू की या फिर हीट वेव की और या फिर डेंगू की, इसको लेते हुए कॉल्विन हॉस्पिटल में तैयारी पूरी देखने को मिली है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो SIC हैं SK चौधरी, उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, किस तरह की तैयारियां हैं, आइए दिखाते हैं। साथ SK चौधरी जी हैं, अधीक्षक हैं हॉस्पिटल को, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सर, ये फ्लू को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी खुद सजग है, उन्होंने जानकारी ली, बैठक ली, किस तरह की तैयारी है इसको लेकर और किस तरह से लोगों को। इसमें कोई पैनिक नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया था, एक आध केस जो है पॉजिटिव आया है, तो उसकी दृष्टि को देखते हुए हम लोग अलर्ट में हैं। मैंने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट कर दिया है कि अगर कोई भी इस तरह का केस आता है, सस्पेक्टेड केस आता है, तो उसकी सूचना मुझे तत्काल दें। और सभी डॉक्टर्स को निर्देश दे दिया गया है, खासकर EMOs को और फिजिशियन को। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बर्ड फ्लू का वार्ड भी बनाया है और हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पूर्ण रूप से क्रियाशील है। पर्याप्त मात्रा में मेरे पास कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, B टाइप D टाइप दोनों। और इसमें क्योंकि कॉमन सिम्टम होती हैं कोल्ड की, कि पेशेंट को बुखार आएगा, थोड़ा सा जुकाम होगा, नाक बहेगी, बॉडी में दर्द होगा और इस तरह की कोई सिम्टम, ये कॉमन सिम्टम होती है। क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन का है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नॉर्मल मेडिसिन चलती हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और एंटीवायरल मेडिसिन चलती हैं। अगर कोई पॉजिटिव आया तो वो दवाइयाँ सारी हमारे अस्पताल में मौजूद है। भी अलर्ट किया हीट वेव को लेकर, उसकी क्या तैयारी, क्योंकि 4 दिन काफी बताया गया कि जिस तरह से चेतावनी दी गई है कि जिस तरह हीट वेव चलेगी उसके लिए लोगों को सावधान रहना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए क्या। देखिए, हीट वेव का फोरकास्ट हुआ है और अभी आने वाले दिनों में लू चलेगी, तो उसकी दृष्टि से मैं पहले तो कहना चाहता हूँ कि जो भी, वैसे तो वृद्ध आदमी कम ही निकले घर से, बच्चे भी कम निकले, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लू बहुत चल रही है, टेम्परेचर हाई है। आप अगर निकले घर से तो सिर ढक के निकले और अपने साथ में पानी जरूर रखें, पानी विशेष रूप से रखें। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जो नियर बाई अस्पताल है, चाहे वो CSC हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहां तत्काल संपर्क करें। और हीट वेव को देखते हुए कि माननीय प्रमुख सचिव महोदय का जो भी आदेश हमको हुआ था BC के माध्यम से, उसके क्रम में हमने 25 बेड का एक हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया है
जिसमें एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, और हमने एक कमेटी भी गठित कर ली है जिसमें फिजिशियन है और हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ईएमओ है। इनको मैंने बता दिया है कि अगर कोई भी केस हीट वेव का या हीट स्ट्रोक का आता है इमरजेंसी में, तो तत्काल उसको कोल्ड रूम में रखा जाए। कोल्ड रूम की व्यवस्था है, उसमें एसी लगा हुआ है, आपके आइस पैक्स हैं हमारे पास, स्प्रे बॉटल्स हैं, सारी मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन जरूरत है, ऑक्सीजन। और इसके अलावा मैंने अपने पूरे अस्पताल में, क्योंकि भीड़ बहुत होती है इस चिकित्सालय में, ओपीडी अच्छी है, उसको देखते हुए मैंने जगह जगह 5 ORS काउंटर भी बनवाए। तो उसमें यह है कि अगर किसी पेशेंट को लाइन में लगा है और कोई दिक्कत होती है तो वो ORS का पैकेट ले, उसमें ORS पानी लेके मिलाए और पी ले। इसके लिए मैंने स्टाफ भी लगाया हुआ है, और जो मरीज लाइक भी कर रहे हैं उनको अच्छा भी लग रहा है और यूज भी हो रहा है। हमारे साथ एसके चौधरी जो SIC हैं कॉलबिन हॉस्पिटल के, इन्होंने बताई कि किस तरह से वार्ड बनाए गए हैं बर्ड फ्लू के लिए और साथ ही हीट स्ट्रोक के लिए भी वार्ड आदेश पे बनाए गए हैं। और एक नई पहल कॉलबिन हॉस्पिटल में की गई है, जो मरीज यहाँ आते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, डिहाइड्रेट होने से पहले ही उनको यहाँ पर ORS वगैरह की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, जो आम मरीज भी यहाँ आ रहे हैं। फिलहाल इसको देखते हुए ये पूरी यहाँ तैयारी देखने को मिली है, जो वार्ड भी यहाँ पर बनाए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं अभी यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो पे देखने को मिली है, वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक दिखी हैं। और आने वाले दिनों में किस तरह से गर्मी पड़ेगी, किस तरह से मरीज का उपचार होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा जहां बहादुर बेटी सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद लगातार राजनीति गर्माती जा रही है और लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। जहां विपक्ष के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बता दें आज जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पुतला बालसन चौराहे पर कांग्रेसियों ने जलाया है और साथ ही उनका कहना था देश की बेटी कर्नल सोफिया के खिलाफ जिस तरह से विवादित टिप्पणी की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें पार्टी से निकाला जाए। आप देख सकते हैं बालसन चौराहे पर किस तरह से विजय शाह का पुतला जलाया गया है और साथ ही यहाँ पर मांग की गई है कि उनको जो है पार्टी से बर्खास्त किया जाए। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जहां सोफिया कुरैशी के खिलाफ उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और साथ ही उन्हें जाति धर्म में बांटा था, जिसके बाद लगातार विपक्ष में अब आक्रोश है और विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है, जहां लोग गर्मी में मुंह को ढककर निकल रहे हैं और सूरज की किरणें से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और तापमान 40 के पार है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, बिना गमछे और तौलिए और रुमाल के बिना लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल है और लोगों में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बात करी जाए नगर निगम की, तो नगर निगम की ओर से कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना सड़कों पर पानी की व्यवस्था है, ना पियाओ की व्यवस्था, जिससे लोग परेशान हैं और आवारा पशुओं के लिए भी सड़कों पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है गर्मी से परेशान लोगों का, किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही लोगों को बता दें खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है और शिकंजी की भी दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है गर्मी से बचने के लिए। आइए दिखाते हैं क्या कहना है लोगों का। ये और गर्मी से बचने का सबसे सरल है सर शिकंजी और सर पना है सर, इनको आप पीजिए और कम से कम आप लू से बचे रहें। फील्ड में वर्क करने वालों के लिए तो पूछिए मत, उनको अंगौछा लेके ही चलना चाहिए और अपने शरीर को हमेशा ठंडा रखें, गीले जाले कपड़े पहने, बस यही कहना चाहूँगा। नैनी थाने में जहां अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और जिसके बाद अधिवक्ताओं का आरोप था कि बिना किसी बात के पुलिस ने अधिवक्ता पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसे गहरी चोट आई। जिसके बाद एकलव्य चौराहे पर अधिवक्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। ये चक्का जाम करीब दिन 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक था और ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था अधिवक्ता का, आइए दिखाते हैं। साथी अधिवक्ता आकाश मिश्रा, जो कि स्थानीय वहाँ का निवासी है, उस थाना क्षेत्र का, वहीं पे वो चाय पी रहा था
जो बगल में ही थाने में जो विवाद हुआ था उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। बस अधिवक्ता की ड्रेस जान के वहाँ के जो थाना प्रभारी था उसने, गौतम जी ने जो है अपना आदेश दे दिया दरोगा सिपाही को कि जो है लाठी चार्ज करिए। तो उस और सब जो लोग वहाँ पे जिनके लिए विवाद था वो लोग भाग गए। वो वहाँ पे बैठा चाय पी रहा था तो उसके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिससे उसका सर फट गया। 5-6 टाके लगे हैं उसके ऊपर। कोई अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ, कोई भी ना उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। मांग यही है कि सीपी साहब यहाँ पे आए और उस अभियुक्त के ऊपर जो दरोगा और 2 सिपाही हैं उनके ऊपर वो शिनाख्त कर देगा आकाश मिश्रा कि कौन वहाँ पे उपस्थित था। हम लोग उसी के लिए ही जो है चक्का जाम करे हुए हैं कि कमिश्नर साहब आए, उसके खिलाफ जो तुरंत सस्पेंशन, उसके ऊपर मुकदमा कायम करें। जो भी मेरा नाम वरुण त्रिपाठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। कुछ जमीनी विवाद था और 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, गोली चली। तो इसमें आकाश इनका कोई रोल नहीं था। ये तो अपना दूसरी पैरवी करने गए थे, वहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे, वहाँ थाने पे इनको दौड़ा के मारा गया और बहुत ही लहूलुहान हो गया। इसको ऐसे असहाय तरीके से छोड़ दिया गया। कोई ना इलाज के लिए ले गया, ना इनका कोई मतलब वो नहीं था। क्या कर रहे हैं आप? मांग हमारी ये है कि जो भी इसमें कसूरवार हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नाम क्या कर रहे हैं? हाँ, आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और रास्ता जाम किए हैं। हम लोग अपना जो है एप्लीकेशन दे के FIR कराना चाहते हैं। रोचक त्रिपाठी। FIR नहीं होगी तब तक हम यहाँ आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 6 घंटे के चक्का जाम के बाद पुलिस ने अधिवक्ताओं की मांग को पूरी किया, जहां अधिवक्ताओं का कहना था कि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR हो और उसे सस्पेंड किया जाए, जिसके बाद अधिवक्ताओं की बात पुलिस ने मान ली और पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR कर उसे सस्पेंड कर दिया। और जिसके बाद अधिवक्ताओं ने करीब 6 घंटे के बाद चक्के जाम को खोला है और जिसके बाद पूरी तरह से यातायात एकलव्य चौराहे पर बहाल हो पाया। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में अब मुस्लिम समुदाय के द्वारा शरबत वितरण का आयोजन किया गया। बता दें, जुमे की नमाज के बाद जहां मुस्लिम समुदाय ने बहादुरगंज क्षेत्र में शरबत का स्टॉल लगाकर आने जाने वाले यात्रियों को शरबत वितरण किया, वहीं शरबत लेने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। बता दें, जैसे कि प्रयागराज में तापमान 40 के पार है और सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है और पीने की पानी की व्यवस्था नगर निगम द्वारा दूर दूर तक नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क किनारे शरबत का स्टॉल लगाकर लोगों को शरबत वितरण करते दिखाई दिए और राहगीरों को पानी और शरबत पिलाते दिखे, जिससे कि लोग गर्मी से बच सके। बता दें, पानी की व्यवस्था और शरबत की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुमे की नमाज के बाद बहादुरगंज थाना क्षेत्र के इलाके में की गई थी, जहां बहादुरगंज चौकी के समीप यहां पर लोगों को शरबत पिलाया गया राहगीरों को, जिससे राहत मिल सकी। और लोग आप देख सकते किस तरह से गर्मी में मुंह को ढककर सड़कों पर चलते दिखाई दिए और हर कोई रुककर यहां शरबत लेता दिखाई दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।